हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने लास्ट टाइम इनको डिस्कस किया था अलजेब्रिक मेथड से, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या होती है इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड क्या है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहां u क्या है? इन सभी में u क्या है? तो u यहां पे है इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? तो v है फाइनल वेलोसिटी। ओके। t क्या है? t है टाइम। a क्या है? एक्सेलरेशन। और s क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, इनका हम प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये क्या है? पोजीशन। तो ये हो गया है पोजीशन टाइम रिलेशन। ये क्या हो गया है? पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड क्या है? यहां वेलोसिटी है और यहां पे कौन आ रहा है? पोजीशन। तो ये क्या है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। ओके। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, और जो वाई एक्सिस है उस पे हम क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। एक्स पे हमने किसको लिया है? टाइम को लिया है। और वाई पे हमने किसको लिया है? वेलोसिटी को लिया है। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली मूव कर रहा है विद सम स्पीड। ओके। जब हमने इसको नोटिस किया तो वो इनिशियली मूव कर रहा है, तो टाइम क्या होगा? 0। ये हो गया ओरिजिन 0 0। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है, उसका सर्टेन वेलोसिटी है। मान लीजिए उसका वेलोसिटी कितना है? u है इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसको ऑब्जर्व किया है तो टाइम कितना है? 0। एक्स कोऑर्डिनेट हमने आगे लिखा है, वाई कहां लिखा है? हमने पीछे लिखा है। अभी क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब क्या है? इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो ये वेलोसिटी क्या हो रहा है? इसका ये इंक्रीज हो रहा है। और एक टाइम आ गया है t। इसको यहां देख सकते हैं हम। ये कोई टाइम t हो गया है। तो जब ऑब्जेक्ट का टाइम t हुआ तो उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना हो गया है? v। ये इसका क्या हो गया है? वेलोसिटी। ये v हो गया है। ठीक है। टाइम t है, वेलोसिटी कितना हो गया है? v हो गया है। तो हम पहले प्रूफ करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। ओके। वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या है? a। इसको हम किससे लिखते हैं? a इक्वल किसके है? तो a इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कौन आएगा? टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो हम यहां देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। और फाइनल t टाइम के बाद कितना हो गया है? v हो गया है। तो फाइनल कितना हो गया है? v। और इनिशियल कितना है? u। तो ये क्या बन गया है? v माइनस u। वहां टाइम कितना हुआ है? t। और यहां टाइम कितना है? 0। तो यहां लिख सकते हैं हम t माइनस 0, या सिंपली आप t लिख सकते हैं।
तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहां 1 कंसिडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, v माइनस यू, पहले इसको मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू ए टी। यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया है। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वो हमारे पास आ गया है। ओके, अभी हम चल रहे हैं कहां, सेकेंड इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए चल रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, सपोज एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये टाइम चल रहा है और यहां चल रही है वेलोसिटी। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और इस टाइम तक, ये जो कोई टाइम टी है, इस टाइम तक इसने मूव किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया है हमारे पास। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो एरिया क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ बनेगा। क्या बनेगा वो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ बनेगा ये। अभी यहां लेंथ का काम कौन कर रहा है, टाइम। ब्रेथ कौन हो गया, तो ब्रेथ कौन हो गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, यहां से हम देखा हमने कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक ग्राफ दिया गया। अगर वो ग्राफ कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। वीटी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अगर हम उसका एरिया फाइंड कर देंगे, जो भी एरिया, तो फिर वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा वो। अभी हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया है और टी टाइम के बाद वो कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे आ गया है और उसका वेलोसिटी कितना हो गया है, v हो गया है। ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है वो कितना एरिया कवर करेगा, अगर हम ये एरिया फाइंड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम यहां से फाइंड आउट हम कर पाएंगे। सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अभी हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल है, वो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ के इक्वल है। तो अभी हम ये सारा एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो सपोज मैंने इस पॉइंट को ए बी सी डी कुछ लिख लिया है, ऐसे ए बी सी, और ये मैंने क्या लिख लिया है, डी लिख लिया है। मीन्स एक कंप्लीट एरिया हम फाइंड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। तो हम यहां लिखने वाले हैं एरिया ऑफ दिस, किसका एरिया, ए बी सी डी ए, ये कंप्लीट एरिया, ए बी सी डी ए कंप्लीट एरिया। तो हमारे पास कौन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन हमें क्या किया, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि इसमें दो पोर्शन है राइट हैंड साइड में, दिस प्लस दिस, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये मैंने पॉइंट इसको ई लिख लिया है। इसको दो पोर्शन में कैलकुलेट कर देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसको हम लिखें कैसे, या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा हो गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो गया है, ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा हो गया है, BCE, BCE।
अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s। अब ये क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ओके, वो क्या होने वाला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप यहां चाहें तो यहां 0 लिख सकते हैं। x एक्सिस पे क्या 0 होगा, y 0 होगा। x पे कौन 0 होगा, x पे y 0 होगा। y पे 0 कौन होगा, x 0 होगा। तो अभी ये लेना है हमने, ठीक है, मींस लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ के लिए कौन चल रहा है, टाइम। तो टाइम का कोऑर्डिनेट कौन से वाला है, पहले वाला है। तो यहां से यहां का जो ये लेंथ है ये कितना बन गया है, ये बन गया है t। तो ये हो गया t इंटू ये ब्रेथ है। ब्रेथ मींस वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है y वाला। तो 0 और यहां कितना है u, तो दिस माइनस दिस, u माइनस 0 कितना आ गया u। तो वेलोसिटी कितना हो गया u प्लस। अभी ये हमको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, BE है। ये इतना ही होगा जितना ये था। तो ये कितना है हमारे पास, ये है t। ओके, एंड इनटू हाइट। अभी ये हाइट कितना होगा, तो यहां देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा t, और ये वाला कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का कितना हो गया, u हो गया। मींस हमें ये फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहां ये जो y कोऑर्डिनेट हो कितना है, u है, और यहां कितना है v। तो चेंज कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट v है, और यहां से लेके यहां तक कितना है u। तो ये हमारे पास कितना बच गया है, ये बच गया है v माइनस u बच गया है। ओके, और अभी हमने जो लास्ट प्रूफ किया था उसमें क्या प्रूफ किया था कि a किसके इक्वल था, v माइनस u अपॉन t। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो v माइनस u का वैल्यू कितना आया था, 80 आया था। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किया है, इसको कंसिडर किया है इक्वेशन सेकंड कंसिडर किया है। ये वैल्यू यहां हम अप्लाई कर देंगे, तो s हमारे पास क्या बनेगा, u इंटू टी, ये बन गया है ut प्लस हाफ ऑफ t ऑलरेडी चल रहा है, और इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, 80 से। तो इंटू कौन आ गया है, a इंटू टी। तो ये हमारे पास बन गया है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ, ये हो गया a, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन गया है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर बन गया है। ओके, तो ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, इसका प्रूफ आ गया है। अभी हम कहां चल रहे हैं, अभी हम थर्ड की तरफ चल रहे हैं। और थर्ड इक्वेशन क्या है, इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड के लिए फिर से हम चलेंगे, और थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका हम प्रूफ करने वाले हैं अभी। तो उसके लिए हमें क्या कर लेना है, ये जो एरिया है इसको कंप्लीट एक बार में फाइंड करना है। अभी तो हमने क्या किया था, इसको दो पोर्शन में फाइंड किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बारी इसका हम कंप्लीट एक बार हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर देंगे। तो ये क्या बन रहा है, ट्रिपेजियम बन रहा है। तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इनटू क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, ये हाफ ऑफ, अब इसमें चार साइड हैं, 1 2 3 एंड 4। मींस एक तो कौन है, AB है, एक BC है, एक CD है, और एक कौन हो गया है, DA है। तो इनमें कौन कौन सी साइड पैरेलल है, तो हम देख रहे हैं कि एक तो AB और ये जो CD है ये पैरेलल है, तो इनका सम करेंगे हम यहाँ। तो एक साइड कौन सा हो गया है, AB जो पैरेलल है, और दूसरा कौन सा हो गया है, DC। इनका करेंगे सम इनटू, अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये इनके बीच की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए अगर हम यहां से ड्रा करते हैं लाइन, मान लीजिए ये लाइन हम लेते हैं, ये जो चेंज हो रहा है ना, तो ये लाइन यहां तक है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लेना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये इतना ही आएगा।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया है, आप उसको AD या उसको BE लिख सकते हैं। तो मैंने उसको AD लिख लिया है, ठीक है, उसको हमने क्या लिख लिया है, उसको हमने AD लिख लिया है। तो S हमारे पास कितना आ गया है, हाफ ऑफ, अभी सम कर रहे हैं, AB कितना है, तो AB मींस वेलोसिटी की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है, तो वेलोसिटी वाला कोऑर्डिनेट ये है, ये 0 है, ये U है, तो डिफरेंस कितना आ गया है, U आ गया है, प्लस ये कंप्लीट, यहां वेलोसिटी 0 है, यहां वेलोसिटी कितना है, V है, तो कंप्लीट कितना आ गया वेलोसिटी, ये आ गया है V इनटू कौन आ गया है, AD, तो AD कितना है, T है, ठीक है। अभी हमने फिर से क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन किसके इक्वल था, V माइनस U अपॉन T था। तो यहां से T फाइंड कर देंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहां से T पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया है, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और अगेन अगर यहां से हम T फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ गया है, V माइनस U अपॉन A आ गया है। इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन कौन सा आ गया है, ये वाला इक्वेशन कौन सा आ गया है, इक्वेशन सेकंड आ गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई कर दें इसमें, तो S कितना आएगा, तो हम देख रहे हैं कि S किसके इक्वल है, हाफ ऑफ U प्लस V, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A प्लस B लिखे चाहे क्या लिखे, B प्लस A लिखे, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, V प्लस U, और यहां T को हमने रिप्लेस किससे कर दिया है, V माइनस U अपॉन A, तो यहां लगेगा ये वाला फॉर्मूला A प्लस B, और इसके साथ इनटू में क्या हो, A माइनस B, तो ये क्या बन जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे ही ये क्या बनेगा, ये A हो गया है, ये कौन हो गया है, B हो गया है, तो S कितना आएगा हमारे पास, ये हाफ चल रहा है यहां, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये 2 और A ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2A हो गया है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो पहले इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ओके। तो ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन हमारे सामने आ गया है, ओके। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। जो लास्ट वीडियो है वहां हमने इसको डिस्कस किया है, कैसे किया है, अलजेब्रिक मेथड से किया है, और यहां हमने इसको डिस्कस किससे किया है, ग्राफिकल मेथड से इसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे तीनों टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।